जहाँ तक अवैध कब्ज़े का संबंध है, इसमें कोई शक नहीं है कि अवैध कब्ज़े वाली चीज़ों से बिल्कुल हटना चाहिए, चाहे वो किसी का मकान हो, चाहे कुछ भी हो। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन हर चीज़ का अपना एक सिस्टम है और उस सिस्टम के मुताबिक मैं आपसे ज़रूर एक चीज़ शेयर करूँगा कि अवैध कब्ज़ा अगर कोई सरकारी ज़मीन है तो जाहिर सी बात है कि उस वक्त गवर्नमेंट भी मौजूद थी, एडमिनिस्ट्रेशन भी मौजूद था और जिसके ज़माने में बना है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये एक उसूली बात है और जो बना है वो तो है ही गलत। मसला ये नहीं है, मसला तो ये तो बिल्कुल दो चार की तरह से क्लियर है। लेकिन एक बात यह है कि सरकार एक अलग चीज़ है और अदलिया एक अलग चीज़ है। जी, जो सरकार का काम है सरकार करेगी और जो अदलिया का काम है वो अदलिया करेगी। अब जाहिर सी बात है कि हम अपने हाथ में लेकर के कानून को खुद से कुछ भी करना शुरू कर दें, चाहे वो व्यक्ति विशेष हो चाहे वो गवर्नमेंट हो। अगर स्टे है किसी चीज़ पर तो वो स्टे है। जाहिर सी बात है हमें अदालत के फरमान का, अदालत के हुक्म का बहरहाल पालन करना चाहिए। इससे पर जो भी इसके रास्ते में आ रहा है वो गलत है। यहाँ तक हमें कोई अख्तिलाफ नहीं है। मसला कुछ और भी है जिसको रागी साहब भी कह रहे हैं और अभी ये साहब भी कह रहे थे, जिस पर आपने बहुत जेन्युइन एक सवाल उठाया था कि हिंदुस्तान के अंदर क्या कहीं पर भी हर चीज़ अगर हिंदुओं की है तो कोई और चीज़ नहीं बनना चाहिए? जामा मस्जिद भी नहीं होना चाहिए, ताजमहल भी नहीं होना चाहिए। मस्जिद के सिलसिले में तो मैं बहुत क्लियर हूँ कि मस्जिद अवैध ज़मीन पर नहीं बनती है जी। मस्जिद तो निजी ज़मीन होती है, उसे वक्फ किया जाता है, चाहे वो निजी तौर पर किया जाए चाहे कोई भी करे। लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, टूटे हैं वो कौन से? अगर 500 ईयर्स 500 साल पहले की चीज़ें हैं, हमारा कानून जाहिर सी बात है जो लागू होता है वो 1947 के बाद लागू होता है। क्या जो पहले से चीज़ें बनी हुई हैं उनको आप कह रहे हैं कि उसके बाद वो सरकारी बन गई? ये बहुत बड़ा सवाल है। नहीं तो ये कैसे तय होगा? ये तय होगा, ये कैसे तय? ये तो अदालतों से तय होता है। अदालतों से ये अदालतों से अदालत का तो स्टे था ना। नहीं, अदालत का तो अभी आपने दिल्ली का हालिया डीडीए का ऑर्डर देखा, वहां पे रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने कुछ लोग जा रहे हैं। वो हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि ये जमीन डीडीए की है। ये बताइए, और वहां तो किसी धर्म की बात ही नहीं है, एक क्रांतिकारी की मूर्ति लग रही है। दिल्ली की जामा मस्जिद पर अगर डीडीए दावा कर दे, क्या सही करेगी? किसी बात नहीं, मैं तो कह रहा हूं तय कौन करेगा? मैंने दावा कर दीजिए, मान लीजिए आपकी जमीन पर जी, ठीक है, ये तय कौन करेगा? आपने कहा अदालत। जमीन अगर खाली है आपने कहा अदालत करेगी, लेकिन बनी बनाई पहले से अगर कोई चीज है तो जाहिर से वो बनी बनाई चीज है। 47 से पहले की बनी हुई चीज पर कोई क्या दावा कर देगा जो जिस स्थिति में उस स्थिति में बरकरार रहेगी? ठीक है, ये बहुत उसूली बात है। संगीत रागी जी, देखिए 1947 से पहले यदि ये अरब के आए हुए दस्यु यदि इस देश की धरती को कब्जा करके और वहां पर मस्जिद और मज़ारों की दीवारें खड़ी कर दें तो उनको ये भी तो बताना पड़ेगा कि कौन वो दस्यु था, कौन वो आक्रांता था जिसने यहाँ पर ये काम किया। ऐसी चीजें तो हटाई जानी ही चाहिए। वहां कागज उनको कहाँ से मिल गया? एक दूसरी बात, अभी जो कहा जा रहा है क्या इस देश में है, मैं आपके दर्शकों के लिए एक आंकड़ा देना चाहता हूँ और ये एनएसओ का आंकड़ा है। इस देश में मस्जिदों की संख्या मंदिरों से ज्यादा हो गई है। ये 2011 के बाद के एनएसओ का आंकड़ा है। ये मैं फिर दोहरा रहा हूं, इस देश में मस्जिदों की संख्या मंदिरों से ज्यादा है। और जो जहां पर इस्लामिक शासन है वहां पर आप जरा इस आयात देखिए, पाकिस्तान के अंदर 32 मंदिर बच गए हैं, मात्र 32 मंदिर। बांग्लादेश में कितने बचे हैं मुझे नहीं मालूम है, अफगानिस्तान में बचे ही नहीं है। क्या कुछ भी बोलते रहते हैं ये राम जी, क्या संगीत रागी कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। ठीक है, अभी आकर के कहेंगे थोड़ा प्रोफेसर हो तो थोड़ा रिसर्च किया करो, थोड़ा रिसर्च किया करो रागी साहब। दानिश कुरैशी, मैं आपके पास आऊंगा। दो मेहमान मेरे साथ बचे हुए हैं, मैं उनके पास भी चलना चाहता हूं। इस वक्त हमारे साथ प्रवेश चौधरी और असगर अली जी वरिष्ठ वकील है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले मैं चाहता हूं प्रवेश चौधरी जी एक कमेंट आपका, क्योंकि आपने 3 मेहमानों की बात अभी सुनी और वो स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि देखिए अगर वहां पर प्रशासन जोर जबरदस्ती कर रहा है, अगर नियमों को मान नहीं रहा है, तो इसका मतलब है कि ये
फिर मजहब देखकर ही कार्रवाई हो रही है? नहीं, प्रशासन मजहब देख के कैसे काम कर रहा है? अरे जहां अवैध है उसको तोड़ा जाएगा ना, जो गैर कानूनी है उसको तोड़ा जाएगा। उसमें रिलीजन आप देख रहे हैं, रिलीजन उसके अंदर मुस्लिम देख रहे हैं, हिंदू नहीं देख रहा उसके अंदर, और हिंदू कभी करता भी नहीं है। अगर कहीं पर भी हिंदू समाज से जुड़ी हुई कोई चीज़ तोड़ी भी गई, हटाई भी गई, अगर उसको अतिक्रमण में लिया गया तो उसके लिए कानूनी कार्रवाई के लिए गए, कानून में गए, पर उसकी प्रतिक्रिया इसलिए नहीं दी कि हम हिंदू हैं इसलिए हम पे अत्याचार हो रहा है। ऐसा कभी नहीं कहा, ऐसा कभी हिंदू नहीं कहता है। लेकिन मुसलमान हमेशा इस देश के अंदर ये एक ऐसा एक विमर्श पैदा करना चाहता है कि हमारे ऊपर भारत के अंदर अत्याचार हो रहा है, हमारी मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। अरे राम जी, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूं, दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ होते हुए शिमला चले जाइए तो कुकुर मुत्ते की तरह मज़ारों का एक पूरा मंजर तैयार हो गया। मैं आपको कह रहा हूं, मेरे सामने मैं वहां एक घड़ी वाला बाबा देखता था, उसकी मज़ार थी, उसके बगल से होते कितनी सारी मज़ारें बनती चली जा रही है। संगीत रागी जी ठीक कह रहे कि हमारे यहाँ भारत के अंदर जो हिंदुओं का हिंदुस्तान जहाँ सबसे ज़्यादा आबादी हिंदुओं की है, वहाँ पर मुसलमानों की मस्जिदों की आबादी ज़्यादा हो गई है। उत्तराखंड में कितनी आबादी है मुसलमानों की? जंगलों के अंदर मज़ारें, लगभग 5000 से ज़्यादा मज़ारें तो हटाई गई हैं, अभी हटाई गई हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर छोटी 2% आबादी है मुसलमानों की नहीं है। अभी कुल्लू के अंदर एक मामला आया, अभी शिमला का आया था, सोलन का आया, अभी कुल्लू में एक मामला आया। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंदर वहां के बाजार के अंदर अतिक्रमण करके एक बड़ी मस्जिद का निर्माण कर लिया। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अरे ये आप मानिए, आप एक समझिए इस चीज को। आपको ये भारत का हिंदू बड़े अमन पसंद तरीके से आपको यहां पर रहने दे रहा है, आपकी हिफाजत करता है, आपको अपना भाई मानता है, आपको अपना बंधु मानता है, आपको अपने ही खून जैसा मानता है, इसलिए आपका विरोध भी नहीं करता है। लेकिन आपका यह तो तरीका ठीक नहीं है कि कहीं पर भी कोई हिंदू देवस्थान आए तो उसके आसपास पहले जाइए, आप रेडी पटरी लगाइए, उसके बाद मजार पैदा करिए, उसके बाद मस्जिद बनाइए, और उसके बाद फिर बाहर से लोगों को लाकर बसाना शुरू करिए। ये पूरा एक ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है। ये पूरा जितनी भी आप निकल के आ रही है सब में यही आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस पर आप कम से कम इसकी मजम्मत करिए, इसका विरोध करिए। असगर अली साहब, ये बात जो कह रहे हैं, ये एक सिलसिला ये कह रहे हैं कि मज़ारों के जरिए अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है, उसका एक तरीका मज़ार बनाना कर लिया है। लेकिन पिछले 2 साल के अंदर जो अतिक्रमण हुआ, अगर उसके लिए बुलडोजर कार्रवाई गुजरात के अंदर हो रही है, मुझे यह भी एक तारीख याद आ रही है कि अभी जनवरी में भी 7 एकड़ जमीन करीब खाली कराई गई थी इसी स्थान से लगी हुई, जिस जगह अब बुलडोजर कार्रवाई हुई है। अभी जनवरी के महीने में 2024 में ही तकरीबन 7 एकड़ जमीन, 20 से 22 मकान उस वक्त भी गिराए गए थे। क्या यह कार्रवाई अगर प्रशासन कर रहा है, एक तरफ तो आप लोग कहते हैं कि भाई अपराधियों को दंड देने का काम बुलडोजर का नहीं है, बुलडोजर का काम अतिक्रमण को हटाना है, तो अतिक्रमण को हटाने के लिए जब कार्रवाई हो रही है तो इसको क्यों धार्मिक चश्मे से देखा जा रहा है? ये सबसे बड़ी बात यह है कि इस कार्रवाई में कानूनी कार्रवाई क्या हुई है। मैं तो चूंकि वकील होने के नाते भी और वैसे भी आपने सवाल भी ऐसे ही किया है कि कानूनी कार्रवाई क्या हुई है, इससे कोई उन्होंने नोटिस दिया, कोर्ट का कोई उनके पास ऑर्डर है। आप बहुत पुरानी बात कर रहे हैं। मैं आपसे अभी बिल्कुल रिसेंट कितने दिन हुए हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुछ भी सर्कमस्टांसेस हैं लेकिन आप बिल्डोज नहीं करेंगे। तो क्या हम अपने हिंदुस्तान के सबसे बड़े कोर्ट की इज्जत नहीं करते, उसकी बात नहीं मानते? असगर खान, क्या कहा कोर्ट ने कि आप बुलडोज नहीं करेंगे? जी हाँ, क्या इन्वर्टेड कॉमा पे अतिक्रमण नहीं आपने पढ़ा उस ऑर्डर में? नहीं, उसी वक्त उसमें जो मेन है तो यही है ना कि आप बिना कानूनी कार्रवाई के आप या तो साहब आप फिर विक्टिम कार्ड की तरफ जा रहे हैं। विक्टिम कार्ड की तरफ मत जाइए। अच्छा सुनिए, विक्टिम कार्ड की तरफ मत जाइए, बस विक्टिम कार्ड मत खेलिए, बस विक्टिम कार्ड ठीक नहीं है। सुन लीजिए, उसको रिलीजन के चश्मे से मत देखिए। आप देखिए अतिक्रमण एंक्रोचमेंट है वो। रमेश जी बात आ रही है, प्लीज थोड़ा सा पढ़ के आइए, या तो फिर या बहस मत करिए। अगर मैं कानूनी तौर पे आपसे कह रहा हूँ, बताइए किस कानून में लिखा है कि आप बिल्डोजर चलाएंगे? कोई नहीं चला सकता until unless अतिक्रमण नहीं चला सकते क्या? अतिक्रमण तो चलाएंगे नहीं क्या? अरे कानूनी परमिशन देता है इसकी परमिशन कानून देता है कि कहीं अतिक्रमण तो हटाया जाए। ये सरकार को नहीं है ये पावर कि वो बिल्डोजर चलाए, और आप समझते नहीं है। आप पूरी बात फिर आप कह रहे
हम कह रहे हैं अतिक्रमण है, वो अतिक्रमण है। आप उसको मस्जिद क्यों देख रहे हैं? आप उसको देखिए अतिक्रमण है। हिंदू परिषद क्यों, तो आप एक ही बात के इंसाफ की आप बात उसको कहिए। मस्जिद के रूप में क्यों देख रहे हैं? आप देखिए अतिक्रमण है वो, इंसाफी की बातें कहेंगे आप, और अतिक्रमण के अंदर आप मस्जिद बना रहे हैं। अरे अल्लाह कभी कभी आपकी नमाज को भी क्या स्वीकार करेगा, क्योंकि वो अतिक्रमण है। किसने मना किया है आपको मंदिर बनाने को? मना किया किसी ने? आप बनाइए ना। आपको इस पे अफसोस है कि मस्जिद, अरे हिंदू नहीं करता है काम, हिंदू इस काम को नहीं करता है। प्रवेश जी, मुसलमानों ने रोका है तुम्हें, इस मुल्क के मुसलमानों ने रोका है। आप बात करने नहीं देते, आप नहीं चाहते कि सही बात लोगों तक पहुंचे। नहीं, सही बात क्या है आप ये बताइए, सही बात क्या है? आप कह रहे हैं कि कोई कानून ऐसा है ही नहीं जिसमें बुलडोजर चलाने को ठीक कहा गया हो। ममता बनर्जी कोलकाता की सड़कों पे बुलडोजर चलाएं, अरे वो भी अवैध चला रही हैं। योगी आदित्यनाथ यूपी में चलाएं, वो भी अवैध चला रहे हैं, और गुजरात की सरकार वहां चलाए, वो भी अवैध चला रहे हैं। कहीं भी बिल्कुल ये बात है कि आप कानून का सहारा लीजिए।